जी, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो हम वंस अगेन हाजिर हुए हैं। सो कोर्स का जो है असल में थोड़ा बहुत तबीयत की भी थोड़ी सी अप एंड डाउन थी, और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर काफ़ी देर से वर्किंग भी कर रहा था, इस वजह से जो है वो ओके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो हमने मुलाकातें की है। सो पहले ये समझ लो कि यार कल जो है वो मार्केट, लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि यार सालिक भाई मार्केट जो है वो पागल हो गई है, इस तरीके से नीचे गई है। तो भैया ये बात आप समझ लो कि डेली ब्याज जो है था वो सेल का था मार्केट के अंदर, तो इसलिए मार्केट जो है वो सेल में गई, ठीक है ना। मार्केट ने कोई क्रेजी मूव नहीं किया। इस बात को आप समझ लो कि जब आपकी नॉलेज कम होती है तो आपको नहीं पता होता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम सबको ये नहीं पता चल रहा था, लेकिन हमें पता था कि डेली ब्याज जो है वो सेल में है। तो मार्केट के अंदर डेली ब्याज बेसिकली क्या होता है कि डे का सेटअप आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि भाई आज मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, डे के हिसाब से बाय के अंदर होगी कि सेल के अंदर होगी, ये आपको पहले पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है डेली ब्याज, जो कि हम इस कोर्स के अंदर बाकायदा तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आगे करके समझेंगे, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अभी इस चीज को समझ लें। पहले तो हमने ये समझ लिया था कि फ्रैक्टल होता क्या है, ठीक है ना। फ्रैक्टल का मतलब ये कहते हैं टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, ये चीज थी, ठीक है। जो चीजें आपको बड़े टाइम फ्रेम में नजर आ रही होगी ना, वो ही आपको छोटे टाइम फ्रेम में नजर आ रही होगी, और जो चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम में नजर आ रही होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बड़े टाइम फ्रेम में नजर आएगी, दोनों तरफ एक ही चीज होगी, ठीक है। और आपका जो ट्रेड का सेटअप बनता है वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बनता है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चीजें पहले क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो आप उसी तरीके से करते हो। अच्छा, अब ये जो इतने सारे टाइम फ्रेम देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि एक पजल है और इस पजल को सॉल्व करना है, और हर बंदा अलग अलग अपने माइंडसेट के साथ, अपने नज़रिए के साथ, अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम करेगा, तो हर बंदे का सेटअप अलग होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से समझेगा, किसी का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा, किसी का रिवॉर्ड बहुत कम होगा, ठीक है ना। किसी का पेशेंस बहुत ज्यादा होगा, किसी का पेशेंस बहुत कम होगा, दैट्स इट, इसी तरीके से। एंड नेक्स्ट जो है वो हमने देख लिया था कि फ्रैक्टल के बाद बॉस स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ये ऊपर गई, फिर इसने थोड़ा सा मूव लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से इधर तक ली, और फिर ये इस तरीके से ऊपर जाती गई। अब आपको यहाँ पर ये क्या चीज समझ में आई कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेंड अप है, ठीक है। अब जब ट्रेंड अप है तो मार्केट ने यहाँ पर ये क्या किया, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है ना। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए एक कंडीशन थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर कैंडल का क्लोज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कैंडल क्लोज होगी, अब वो चाहे ग्रीन हो कि रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैंडल क्लोज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यानी कि कैंडल के साथ मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया, विच मीन्स के ऑल ओके, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने वंस अगेन बॉस किया, ठीक है। और बॉस करने की कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर भी कैंडल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी बॉस किया और इसने यहाँ पर भी बॉस कर दिया, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर भी बॉस किया, आपने क्या देखना है कि भाई कैंडल क्लोज की है कि नहीं की है। अगर कैंडल क्लोज कर दी है, गुड है। अगर कैंडल क्लोज कर दी है, गुड है। और अगर कैंडल क्लोज नहीं की है तो आपको कंफर्मेशन की जरूरत होगी, आप वेट करोगे, ठीक है। सम केसेस के अंदर ऐसा होगा कि यहाँ पे बॉस हुआ, लेकिन कैंडल जो है ना यहां तक आएगी, ठीक है। कैंडल यहां तक आई, लेकिन विग जो है वो इसकी यहां तक आ जाती है। लेट्स से कि अगर आप देखते हैं कि विग, अच्छा इसको थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि यार एडजस्ट कर लेना, ठीक है। विग देखते हो कि आप बॉस तक आ जाती है, तो आपने क्या समझा कि भाई ये बॉस हो गया, लेकिन नहीं, बॉस नहीं होगा। जब तक दोबारा आप वेट करोगे कि जब तक इस जगह पे दोबारा से कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक आपने वेट करना है। अब ये जो था ना, इतना हम देखा कि यहाँ तक क्लोज की है कैंडल, विच मीन्स कि अब ये एरिया जो है वो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरी बात को समझ रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर बॉस हुआ। अब डाउन ट्रेंड में कुछ इसी तरीके से सारी चीजें मूव होती रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल डाउन ट्रेंड की भी समझा देता हूं, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। असल में प्रैक्टिकली करने का मकसद ये है कि आपको
चीज़ें वाजे तौर पे नज़र आए, ठीक है। ये किया, मार्केट ऊपर गई, फिर ये इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक भी सम टाइम जाती है, यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक जाती है। अब मैं आपको वैसे ये क्लियर करके बताऊंगा थोड़ी देर में। चार्ट कभी भी किसी भी तरीके का बन सकता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। ये बॉस किया, कैंडल क्लोज करके यहाँ पे भी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से भी इसने देखो कैंडल क्लोज करके बॉस किया, और यहाँ पर भी कैंडल क्लोज करके इसने बॉस किया। अब अप ट्रेंड का मैं दोबारा से अगर आपको दिखा दूं, तो अप ट्रेंड में हमने क्या देखा था, इस तरीके से था, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से गई, और फिर ये हुआ। और आपने यहाँ पर बॉस ऊपर की तरफ किया था, ऊपर की तरफ किया था, ऊपर की तरफ किया था, और यहाँ पर हमने देख रहे हैं नीचे की तरफ किया था, ठीक है। आई होप आप बात समझ रहे होगी कि यहाँ पर बॉस जब होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जब नीचे होता है डाउन ट्रेंड जब होगा, तो ये नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। दैट्स इट, ये सिंपल सी तरीका था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ठीक है। अब जब हम चार्ट को देखते हैं, तो चार्ट तो कुछ अलग ही नजर आ रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने ये अप ट्रेंड का चार्ट बनाया, अप ट्रेंड का इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट भी अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। फिर ऊपर गई थी ये मार्केट, फिर यहाँ तक आती है, फिर ऊपर निकल जाती है। अगर आपने यहाँ पर एक चीज नोट की कि मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, नीचे से गई, नीचे से ऊपर गई, हायर हाई, हायर लो बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हायर हाई बनाया, यहाँ पे तो इसने बॉस किया, ठीक है। उसके बाद ऊपर गई, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो यानी कि हाई का लो बनाया। अब जब ये लो बनाया, आपने ये नोट किया, ये लो जो है वो इस लो से टच नहीं हुआ, इस लो के साथ इसने अपने आप को टैप नहीं किया, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि इस लो को ये टैप करके विग बना के भी निकल जाता है, ठीक है ना, वो सिनेरियो बनता है, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या चीज समझ ली, ऊपर गया, नीचे गया, लोअर लो बनाया, फिर हाई बनाया, नया हाई बनाया, क्योंकि बॉस किया तो आपको नया हाई मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसने जब लो किया, तो इस लो को इसने नहीं तोड़ा, ठीक है, और ऊपर निकल गया। जब वो ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर लो जब इसने बनाया, तो ये आपने फर्क देख लिया कि ये फर्क जो है इसने अभी तक रखा, कि इसको जो है वो इसके ब्रेक को नहीं किया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि मार्केट का ट्रेंड अप है। अच्छा, अब सेम सिनेरियो क्या बन जाता है, एक्चुअल में कैसा बनता है ये समझे। हम जब चार्ट कर रहे होते हैं तो एकदम से ऐसा ऐसा आसानी से नहीं बन रहा होता। क्यों नहीं बन रहा होता, क्योंकि मार्केट कभी भी इसी तरीके से नहीं चल रही होती। मार्केट चल रही होती है ऐसे, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये ऊपर जाती है, ये नीचे जाती है, ये ऊपर जाती है, ये नीचे आ रही होती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर आती है, और आपको चार्ट जो है ना कुछ इस तरीके के दिख रहे होते हैं, और आप फिर कहते हो कि यार ये क्या मुसीबत बन गई है, ठीक है। ये जो बना रहा हूँ ना मैं, ये बेसिकली कैंडल्स बन रही है, ठीक है। आप ये समझो, क्योंकि चार्ट एग्जैक्ट कभी भी 90 डिग्री के अंदर तो नहीं जाता ना, ये तो आपको भी पता है। आपने हमेशा देखा है कि यार इस तरीके से हो रहा होता है। समझ आई। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं ताकि आपको ये वाजे नजर आए। मार्केट हमेशा इस तरीके से कर रही होती है, ये जो खेल खेल रही होती है ना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा होता, और हम बोलते हैं यार ये क्या मुसीबत बन गई है मार्केट हमारे साथ। थोड़ा सा इसको मैं डार्क करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर नजर आए। इतने में सही है। अब डाउन ट्रेंड में जब मार्केट बनेगी तब भी कुछ इसी तरीके की पोजीशन बनेगी। अब अप ट्रेंड में जब बनेगी तो वो भी कुछ इसी तरीके से पोजीशन बनेगी। अच्छा, अभी दोबारा से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे, इतने तो व्यूज नहीं आए जितने लोगों के कमेंट्स आ गए, मैसेज आ गए, ईमेल्स वगैरह आ गए कि यार सालिक भाई अभी हम कोर्स करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें इस तरीके से हुई है, और दूसरा अपना प्रीमियम ग्रुप जो है वो हमको बताओ, तो उसके अंदर हम ऐड होना चाहते हैं।
भाई हमने प्रीमियम ग्रुप नहीं बनाया है कोई भी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का ग्रुप बनाया है, ठीक है। और लर्निंग का ग्रुप जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक्स को कवर करके आओ, क्योंकि जब आप एसएमसी क्लियर करोगे तो अब आप आईसीटी के अंदर आओगे, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और ये वो सारी चीज़ें, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तब आप जब करोगे तो बेसिक्स जो कवर कर लोगे ना, तब आपको एक गाइडलाइन के लिए तौर पे चाहिए होगा कि यार आपने ये जो मार्किंग की है, ये सारी चीज़ें की है, वो सही है कि गलत है। तो इसको कंफर्म करे कौन करेगा? फिर हम एक साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करेंगे अपने, और फिर गलतियों को सुधारते हुए अपने आप को प्रूव करेंगे। याद रखिए कि जो कंडीशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से एक जो नौकरी करने वाला जो है ना पिस जाएगा बहुत। अब आपको क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश कर दो कि बस आपको पैसा, महंगाई असर ना करे, क्योंकि अभी दोबारा से जो है वो रेट बढ़ने वाले पेट्रोल के, तो फिर वही चीज़ है ना, तकलीफ में आ रहा है इंसान। सो बहरहाल, कम टू द पॉइंट, आपको ये बात समझा दी मैंने कि मार्केट के अंदर जो है ये ट्रेंड है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर जो है वो ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया, और उसके अंदर जो बनता है वो माइनर स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल, एक्सटर्नल और माइनर, ये आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बता दिए थे, आई होप कि आपको पता ही होगा। अब क्या करना है, अब आप आगे समझो इसको। मार्केट ऐसा अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। अब आप देखते हो कि कैंडल्स कुछ इस तरीके से बनती है, कैंडल इस तरीके से बनती है। एक मिनट, इसको सिंपल में कर देता हूँ, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। अब आपने ये देखा कि हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपने ये देखा कि ये वाला लो सेफ था, ठीक है, इसका ये वाला लो सेफ था। इस इस लो ने इसको, इस हाई को नहीं तोड़ा। अच्छा, इस सिनेरियो में आपने क्या देखा कि ये जो हाई बना ना, इस ये हाई सेफ रहा, ठीक है। अब जब नया हाई बनाया तो उस हाई ने इसको नहीं तोड़ा, यानी कि ये भी सेफ रहा, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि मार्केट मजीद ऊपर गई तो ये हाई सेफ रहा, ठीक है। ये जो गैप था ये हमेशा बरकरार रहा, ये जो गैप था ये सेफ रहा, ठीक है। अब कुछ ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है मार्केट के अंदर कि ये जो एरिया होता है ये मार्केट पिक कर लेती है, यानी कि ऊपर गई, उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई। लेट्स से अब आपने ये क्या देख लिया कि हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनाता वो चली गई, लेकिन इस हाई को इसने, मार्केट ने तोड़ दिया। अब जब इसको तोड़ दिया तो ये क्या हुआ, ये अब आप कंफ्यूजन में आ गए कि यार मार्केट जो है वो प्रॉपर एक तरीके से पैटर्न से चल रही थी, ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, ये प्रॉपर चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस ब्रेक करने का क्या मतलब हुआ, इस चीज को समझो। कोई भी चीज गैर लॉजिक नहीं होती, हर चीज के अंदर लॉजिक मौजूद होती है। ऐसे सिनेरियो के अंदर आपने देखा ये हाई सेफ रहा, क्योंकि इस हाई को इसने नहीं किया। ये वाला हाई सेफ रहा, ये वाला भी हाई सेफ रहा, ये वाला भी हाई सेफ रहा, ठीक है। ना इस लो को इसने पिक किया, ना इस लो को इसने पिक किया, ना इस लो को जो है वो आके इसने टैप किया या फिर हिट किया, नहीं किया। लेकिन जब आप ये देख रहे हो कि आगे चल के मार्केट जब आती है, इस लो को इसने हिट कर दिया, ठीक है। अब इसका लो यहाँ पर है, और मार्केट यहाँ से आके इससे नीचे ज्यादा आके क्लोज हो गई। समझ आ रही है बात को मैं क्या कह रहा हूँ, कि मार्केट ने अपना हाई जो है वो तोड़ दिया। अब जब हाई तोड़ देती है तो आपको एक डर लगेगा भाई अब ये क्या हुआ इसने। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने ये किया चौक। मैं अब लिख देता हूं, चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट ने इसने किया इसको चौक, ठीक है। अब जब चौक किया उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहां से इस तरीके से जाए, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल से है, ट्रेंड के कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। ये हमने लिख दिया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे भी, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू है और कंटिन्यूसली अपने आप को ऊपर की तरफ रवाना कर रहा है, ब्रेक स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ निकल के बाहर फट रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये सिनेरियो आ गया कि इसने इस लो को हिट करके नीचे की तरफ आ गई,
अब जब मार्केट नीचे की तरफ आ गई तो यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया। अब जब इसने इस लो को तोड़ के नीचे आ गई तो क्या मतलब हुआ कि इसने अपना करेक्टर चेंज कर दिया, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, मार्केट ने अपना इरादा बदल दिया। ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी नहीं थी बॉस, चौक। ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी क्या थी बॉस। अगर ये यहाँ से आके ऊपर चला जाता, यानी कि मार्केट यहाँ से इधर से आती, इधर तक आती और फिर ऊपर निकल जाती, ठीक है, बॉस कर देता, तो क्या होता। ये सिंपली ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है, लेकिन इसने बॉस नहीं किया, इसने क्या किया, करेक्टर चेंज किया। अब जब नीचे की चली गई फिर आप नीचे आ गए, आपने यहाँ पे देखा, चलो ठीक है, फिर मार्केट ने हायर हाई बनाया और फिर दोबारा से नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। अब जब इसने इस लो को भी ब्रेक कर दिया तो फिर ये दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, नहीं, ये हुआ बॉस, ठीक है। अब बॉस क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चौक हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसने इस लो को हिट करके टैप करके नीचे आ गई, तो ये बॉस होगा, ये चौक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रेंड सीधा सीधा चल रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां से ये ऊपर चल रहा है। अब इसने, आपने देखा कि एक मर्तबा से चौक हुआ, ठीक है। अब यहां पर इस जगह को देखना, इसने इसको टैप कर दिया, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर आएगी दोबारा से फिर नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, यानी कि अब ये इस तरीके से चलती रहेगी। मतलब क्या हुआ कि जो इस जगह पे जो हुआ, यानी कि यहां से ये ट्रेंड अब जा रहा था और यहां पर इसने चौक किया, यहाँ पे ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये सीधा ऊपर जा रहा है। उसके बाद ये नीचे आता है, जब नीचे आता है तो इसने इसको चौक कर दिया, यानी कि इसने ट्रेंड को बता दिया कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया, चौक हो गया। अब जब ट्रेंड शिफ्ट हो गया फिर हायर हाई बना के हायर लो बना के फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तब आप जब ये एक मर्तबा चौक हो गया उसके बाद ये फिर क्या होगा, ये बॉस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या कंडीशन होती है, आपको मैंने बताया कि यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी सी भी, माइनर सी भी कैंडल होगी ना, तब भी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगी, ठीक है, छोटी सी होगी तब भी। और लेकिन जब हम बात करते हैं चौक की, तो याद रखिएगा चौक के लिए कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है कि भाई ये कैंडल भी क्लोज कर दे और हो सकता है कि ये विग भी बना के निकल जाए, ठीक है। तो उसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कैंडल से भी, विग से भी हो जाता है तो ये चौक होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसने ट्रेंड शिफ्ट किया। अब जब ट्रेंड शिफ्ट किया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो ये बनाया, तो अब यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में भी आएंगी और नहीं भी आएगी, ठीक है। मैं दोबारा से एक छोटी सी एग्जांपल दे के आपको दोबारा से समझा देता हूँ ताकि जिसको नहीं आई उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। बड़ी पिक्चर बनाता हूँ ताकि समझ में आए। मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, क्योंकि मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें मुश्किल है और आहिस्ता आहिस्ता करके समझ में आएगी आपको। जब एक बार समझ में आ गई तो आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। अब हायर लो, मार्केट ने चौक किया और उसके बाद जो है मार्केट दोबारा से नीचे जाना शुरू हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो बहुत सारे सिनेरियोज बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मार्केट जो है वो हायर हाई बॉस करती हुई चली आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इसने बॉस किया, यहाँ पर इसने बॉस किया, यहाँ पर इसने बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और कैंडल के साथ किया, ठीक है ना। अब आपने ये देखा कि जब इसने ये लो बनाया तो इस लो को इस लो ने हिट नहीं किया, इस लो को इस लो ने हिट नहीं किया, इसको इसने हिट नहीं किया, यानी कि ये लो भी सेफ था, एक मरतबा बनाया उसके बाद कोई कैंडल नहीं आई इसके ऊपर, इसके पास भी नहीं आई, इसके पास भी नहीं आई, इसके पास भी नहीं आई, इसके बाद भी नहीं आई। लेकिन जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आप देखते हो कि इसका लो जो है वो हिट हो जाता है, ठीक है। आपने ये देखा, ये लो जो बना इसने, मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे निकले तो ये क्या हो गया, ये चौक हो गया, ठीक है ना। अब जब ये चौक हो गया इसका सिंपल मतलब ये है कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब बार बार चेंज नहीं होगा, यानी कि बार बार चौक नहीं होगा क्योंकि बार बार ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन
अब आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ये बॉस होता रहेगा, ये बॉस होता रहेगा, बॉस होता रहेगा। ओके, समझ रहे हैं। अब फिर आप देखते हैं कि लोअर लो, लोअर हाई, फिर एक मतलब फिर उसके बाद ऊपर मार्केट। अब ये क्या हुआ, अब आपने ये देखा कि मार्केट ने दोबारा से चौक किया, समझ रहे हो। यहाँ पर इसने मार्केट ने चौक करके मार्केट को ट्रेंड को शिफ्ट किया और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो ये चीजें इस तरीके से होती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक और एग्जांपल दूसरी ताकि आपको समझा देता हूँ, ताकि उससे भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि सिनेरियोज बहुत सारे आते रहते हैं, इसीलिए मैं हर एक एक सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी वीडियो बनेगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन पिक्चर क्लियर हो आपकी, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आती है, फिर यहाँ पर आती है। इस लो को इसने ये जो लो है इसने इसको टैप कर दिया। जब टैप किया, अब इसको नहीं देखो, इसको भी नहीं देखोगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आपने सिर्फ इस लो को देखना है। क्या इस लो को इसने टैप किया? तो भाई जवाब है हाँ, कर दिया। तो अब जब ये टैप किया तो आपने यहाँ पर कैंडल भी देख लेनी है, विग भी देख लेनी है। अगर विग भी हो गया तब भी, कैंडल होगी तब भी, ठीक है। ये क्या हुआ, अब आप मुझे बताओ। चौक। अब एक मर्तबा चौक हो गया, अब मार्केट जो है वो हो सकता है कि इस तरीके से डाउन में भी आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहां से चौक करके थोड़ा सा नीचे जाए, यहां तक आए, दोबारा से ऊपर चली जाए। समझ रहे हो। यहां से आई, इसने इसको इस एरिया को टैप कर दिया, नीचे निकल गई, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, या फिर आप देखते हो कि भाई ये रेंज में घूमना शुरू कर दी, इसने अपने आप को रेंज में घुमा लिया, ठीक है। और फिर 2 दिन के बाद देखते हो कि ये भाई इसने यहां तक आने के बाद इस एरिया को टैप करके, इस एरिया को हिट करके मजीद ऊपर की तरफ चली गई। तो क्या हुआ, तो ये दोबारा से चौक हुआ, यानी कि चौक एक बार भी हो सकता है, वन टाइम चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद यहां पर चौक दोबारा भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर तो एक चौक हुआ, यहां पर ये लेके इस लो को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद आपने ये देखा कि यहां पर भी इसने दोबारा से अपने आप को चौक करके मजीद आगे निकल गई, ठीक है। अब इसने चौक कर दिया और मजीद मार्केट जो है वो दोबारा से आगे निकल गई। यानी कि हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब कि ट्रेंड को शिफ्ट किया एक मर्तबा, फिर ऊपर गई, फिर नीचे चली गई, ठीक है। हो सकता था कि ये यहाँ से नीचे जाती रहे, ठीक है, एक ये सिनेरियो बनता। और एक ये सिनेरियो होता है कि यहाँ से नीचे जाती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे थोड़ा सा आती, और उसके बाद दोबारा से एक चौक करके मजीद दोबारा से ऊपर निकल जाती, ठीक है। यानी कि ये चेंज ऑफ करेक्टर कहलाता है, ठीक है। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। और चौक करने के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, चौक करने के लिए किसी भी किस्म की कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैंडल की विग भी चलेगी, कैंडल भी चलेगी, कैंडल रेड भी चलेगी, कैंडल वाइट भी चलेगी, साला कैंडल जो है वो ग्रीन भी चलेगी, कोई भी कैंडल होगी, ठीक है। चौक को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है वो मुझे कोशिश ये करेगा, अगर इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अगर पिक्चर अपलोड करके वो दे देंगे तो भी और आसानी हो जाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो है वो एक साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हम करना शुरू करेंगे, ताकि चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, अब आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि भैया देखो, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, बिटकॉइन के अंदर सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? क्योंकि अभी बिग प्लेयर्स की ऑलरेडी मार्केट के अंदर एंट्री हो चुकी है, पोजीशंस बन चुकी है, बाय की कैंडल जो है वो बनना शुरू हो गई है। किसकी? बिग प्लेयर्स की। तो अब आप इस बात को समझ लो कि भाई मार्केट के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, मार्केट अच्छे तरीके से मूव होने वाली है, ठीक है। अब ये देखो, आईसीटी मैंने किया हुआ है ना, मैंने एग्जैक्ट मार्किंग की हुई है चीज़ों को लेके। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। मार्केट ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लिया, पीओआई लिया और निकल गई मार्केट। आज की मार्केट देख रहे हो कितनी ऊपर निकल गई,
72 से 73 तक निकल गई, 74 तक ऑलमोस्ट पहुंच गई, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता होता है, मार्केट कोई क्रेजी मूव नहीं कर रही थी, आपको मैंने पहले भी बताया क्रेजी मूव नहीं की, डेली ब्याज जो है वो सेल में था, तो कल मार्केट ने सेल किया और अच्छी खासी लोगों ने पिक की होगी, ठीक है। जिसको पता था उसको पता था, जिसको नहीं पता था उसके लिए एक सरप्राइजिंग था, ठीक है। तो मार्केट चीज़ें जो है वो बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो बहरहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, किसी भी किस्म की ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे लेना है। मैं बहुत सिंपल और सादे तरीके से और आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगा ताकि आपको बात समझ में आए, और बहुत जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे हैरान कर दिया इस बात पे लेके कि जितने वीडियोस के व्यूज नहीं थे उतने ज्यादा लोगों ने तो मुझे ईमेल पे मैसेज कर दिया। ईमेल आपको पता ही है मेरा, नहीं भी पता तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ। ईमेल पे आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या आप ईमेल के ऊपर भी मुझे भेज सकते हैं। भाई ये ईमेल है मेरा, आप इसको ईमेल को जो है वो रिपोर्ट कर देंगे, आप मुझे रिपोर्ट दे देंगे कि भाई आपने ये डाउन ट्रेंड बनाया है, ये बॉस बनाया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है और ये चौक बनाया है, ठीक है। इसीलिए देखो ईमेल के थ्रू, व्हाट्सअप इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा बेसिक्स को क्लियर करो, ये फंडामेंटल, ये जो चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना उसके बाद आपको ना फंडामेंटल की जरूरत होगी ना टेक्निकल की जरूरत होगी। आपकी आंखें जो है ना इजीली इस चार्ट को ऐसा देखेंगी, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा बहुत जब बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होगी ना तो आप चार्ट को आराम से देख लोगे, आप ये समझोगे अच्छा ये ऊपर गई, फिर लो नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, हाई को या इसका लो बनाएगी बोला, ओके। तो आपने सिंपल से अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ से शुरू कर दी कि भाई अब यहाँ से मार्केट ने इस तरीके से होना है, दैट्स इट। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, ठीक है, वक्त देना पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा, ये बात समझ लो कि इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है क्योंकि बस चलो बहरहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, अब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, पिछली वीडियोस को भी लर्न कीजिएगा, एंड आगे बढ़ते हैं और चीज़ें अपडेटेड होती चली जाएगी और नई नई चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।